नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाए दुख नहीं आएगा। अपना नजरिया बदलिए ना, सोच सकारात्मक रखिए और लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा, सफलता कदमों में रहेगी। नमो नारायण। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव भगवान की जय। मेरे आराध्य है महादेव भगवान की जय, शनिश्चर भगवान की जय। आज जो बात करने जा रहा हूं वो अगस्त के महीने की है, बहुत खास है। तो क्यों खास है और इस खास महीने को आप अपने लिए और अधिक खास कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज। नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। आपके नमन, आपके भजन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी भक्ति आराध्य शनिदेव तक कैसे पहुंचे जानेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा शुभ अवसर जिसमें आप परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, भक्ति, सेवा और साधना की एक अविरल धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जो आपको निरंतर उस शाश्वत सुख का एहसास कराती रहेगी जिसकी तलाश में आप ये मानव तन लेकर इस धरती पर आए। क्या है शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने का उपाय, कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनिदेव की उपासना, जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे राष्ट्र के वीर शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। पुनः एक बार हृदय से स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा तिरंगा गर्व की ऊंचाई छू रहा है। तिरंगे की यह ऊंचाई अब धरती से उठकर आकाश की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का तिरंगा लहराने वाला शुभांशु शुक्ला ने 140 करोड़ भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा करके भारत की आजादी की खुशी को कई गुना बढ़ाकर एक इतिहास रच दिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अगस्त 2025 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त के माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा करें। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 4 अगस्त को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। महादेव को मनाइए और मैं दाती महाराज, मेरे आराध्य की आराध्य यानी शनिदेव भगवान के आराध्य महादेव है और महादेव को मनाने के लिए पूरे 1 महीने से अद्भुत रुद्राभिषेक कर रहा हूं शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। आपका स्वागत है। 4 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार है। 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ साथ भाई बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है और संपूर्ण राष्ट्र को पहले से ही मेरे हृदय से प्रेम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा की समाप्ति का दिन भी है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव है। ये थी अगस्त 2025 के व्रत और त्योहारों की चर्चा। अब चर्चा करते हैं कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 11 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में मार्गी होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 30 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा,
क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न, इन संपूर्ण जानकारी के साथ अगस्त 2025 के मासिक भविष्यफल की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हूं। और राशिफल शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो मैं हमेशा करता हूं कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी कोशिश सदा रहती है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल देखेंगे तो आपको बड़ा सटीक मिलेगा। 12 के 12 राशियों में से जो आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, यदि आप लगन से भी देखेंगे या फिर चंद्र राशि भी देखेंगे। नाम राशि से भी राशिफल आपको अच्छा मिलेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सदा मैं निवेदन करता हूं कि चंद्र राशि से, नाम राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। मित्रों साथियों, हृदय से राशिफल लेकर आया हूं, लेकिन मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। सदा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा अगस्त, अब मैं राशि चक्र, भा चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि, यह अंतिम राशि है। जो भा चक्र है, राशि चक्र है, ये 12वीं राशि है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, मैं अगस्त के महीने की राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मीन राशि के व्यक्तित्व के बारे में संत विद्वानों का कुछ मत विचार और मेरे अनुभव की कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये 12वीं राशि है। राशि अधिपति बृहस्पति देव है और इस राशि का चक्र जो चिन्ह है वो मछली है, 2 मछलियां हैं। मीन राशि में जन्मे भाई बहन आमतौर पर अनुशासित और व्यापक सोच वाले होते हैं। ये अपना अच्छा बुरा भली भांति जानते हैं। इनका अधिकतर ध्यान अध्यात्म की ओर रहता है। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। मीन राशि के भाई बहन आध्यात्मिक निस्वार्थ मोक्ष की ओर, आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मछली की तरह शांत मीन राशि के जब बहुत कोमल और दयालु होते हैं, सहानुभूति बहुत अच्छी होती है, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। ये बहुत धार्मिक होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, काल्पनिक विचारों के धनी होते हैं। मीन राशि के भाई बहन किसी भी परिस्थिति को आसानी से समझ सकते का हुनर रखते हैं और ये हर किसी माहौल में, नए माहौल में बड़े आराम से घुल मिल जाते। बड़े अच्छा व्यक्तित्व है मीन राशि वालों का, ना बना रहे। अब मैं चर्चा करूंगा कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की संचरण के आधार पर 2025 अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राशिफल का आधार सदा गोचर रहता है। अब बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अगस्त 2025 के महीने में, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लगनेश बृहस्पति देव, तृतीयेश और अष्टमेश शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा अष्टम भाव तुला राशि पर, सप्तम दशा दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर और नवम दशा 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। बात सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव की करें तो षष्ठेश सूर्यदेव माह के आरंभ में पंचम भाव कर्क राशि से चतुर्थेश और सप्तमेश वक्री बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 11 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 17 अगस्त को सूर्यदेव छठे भाव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे, जहां केतुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 30 अगस्त को बुधदेव मार्गी अवस्था में छठे भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। बात मंगलदेव की करूं, मंगलदेव द्वितीय और नवमेश होकर कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव एकादश और द्वादश होकर वक्री अवस्था में मीन राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव से संचरण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के महीने में ये है ग्रहों का संचरण। अब अगस्त के महीने में मोटे तौर पर इन ग्रह नक्षत्रों के संचरण के आधार पर मैं देखूं तो मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा के दृष्टि किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। नौकरी में अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संबंधों का भी अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारी स्थिति में आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा। इस समय कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो इस माह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ये सही समय। शिक्षा के दृष्टिकोण मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई में आ रही बाधाओं का निवारण होगा, मनोबल उत्तम बना रहेगा और युवाओं के आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए बड़े लेन देन का टालने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस माह अपनी जरूरत से ज़्यादा आप खर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर
मानसिक तनाव और चिंताओं में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन युवाओं को सफलता जरूर मिलेगी। परिवार आपका ठीक ठाक रहेगा। ये था मोटा मोटा मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना। लेकिन अगस्त के महीने में जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग दृष्टि संबंध युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत नजर आ रहा है, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मैं राशि के युवा और विद्यार्थियों की। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शुभ और भाग्यशाली रहेगा। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव कर्क राशि षष्ठी सूर्यदेव के साथ चतुर्देश और सप्तमेश बुधदेव का संचरण हो रहा है। सप्तम भाव कन्या राशि में विराजमान नवमेश मंगलदेव की चतुर्दशी दसम भाव धनु राशि पर रहेगी। दसमेश और लग्नेश बृहस्पति देव का संचरण चतुर्भाव मिथुन राशि से तृतीयेश और अष्टमेश शुक्रदेव के साथ हो रहा है। और लगन भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा तीसरे भाव सप्तम दशा सप्तम भाव और दसम दशा दसम भाव पर रहेगी। इस माह कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों से तालमेल बनाकर रखना है, अपने बॉस से बनाकर रखना है। और आपका कोई निजी व्यापार है तो परिवार के बड़े लोगों से सलाह लेकर काम करना, बस इतना आपको करना है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा में किया गया परिश्रम शुभ फल प्रदान करेगा और परिश्रम का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, कामकाज में मन लगेगा। पारिवारिक सदस्यों का कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। हाँ, इस महीने नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। दोस्ती के चक्कर में ना पड़े, साथ ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना हो जो समाज और राष्ट्र विरोधी हो। रात्रि व्यर्थ भ्रमण और मित्र मंडल से बचना बहुत जरूरी है। छठे भाव सिंह राशि से केतु देव का संचरण हो रहा है, इसलिए एकाग्रता में कमी रही तो कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त 2025 के महीने का संकेत। बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए दसमेश बृहस्पति देव का संचरण चतुर्थ भाव से प्राक्रमेश और अष्टमेश शुक्रदेव के साथ हो रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दशा अष्टम भाव तुला राशि, सप्तम दशा दसम भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु और भाग्येश्वर धनेश मंगल देव का संचरण व्यापार भाव कन्या राशि से हो रहा है। मंगल देव की चतुर्दशी दसम भाव धन राशि और अष्टम दशा धन भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। व्यापार भाव के अधिपति बुधदेव षष्ठी सूर्यदेव पंचम भाव त्रिकोण भाव में कर्क राशि में संचरण करें। सूर्यदेव बुधदेव की सप्तम दशा लाभ भाव मकर राशि पर रहेगी। लाभेश शनिदेव का संचरण लगन भाव मीन राशि से हो रहा है। शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव, व्यापार भाव और कर्म भाव पर रहेगी। इस माह ग्रहों का संचरण कारोबार में लाभ के अवसर का अच्छा संकेत दे रहा है। संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी। आसान को लाभ प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कैरियर, कारोबारी और बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से अगस्त का महीना अधिक अनुकूल रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। कार्य स्तर पर हर कार्य पूरा होने साथ बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन खुलते हुए नजर आएंगे। स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में सफल होंगे और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण से अगस्त का माह शुभ रहेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। कारोबार में पूर्ण लाभ और कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति का अवसर मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी और में अकस्मात रुके हुए काम बनेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, सरकारी संस्थानों की नियमों की अवहेलना भारी नुकसान दे। सरकार के मामले में लापरवाही नहीं करें। लीगल मामले में कोई भी लापरवाही आपको मोटा नुकसान दे सकती है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स या कोई भी कानूनी मसला हो, सावधानी बरतें। लेकिन 12वें भाव कुंभ राशि में विराजमान राहुदेव से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ के साथ साथ अप्रत्यक्ष खर्चों का भी संकेत। अचानक कोई मोटा लाभ भी हो सकता है, लेकिन अचानक मोटा खर्चा भी संकेत नजर आ रहा है, न मना। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक ठाक संकेत दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ में पंचम भाव कर्क राशि से षष्ठेश सूर्यदेव के साथ सुकेश और सप्तमेश बुधदेव का संचरण हो रहा है। सुख भाव मिथुन राशि में लग्नेश बृहस्पति के साथ शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। ग्रस्त भाव कन्या राशि में महाप्रंत कुटुंबेश और भाग्येश के रूप में मंगलदेव विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की सप्तम दशा लगन भाव मीन राशि, अष्टम दशा कुंडा भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। लगन भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण और शनिदेव की सप्तम दशा ग्रस्त भाव को प्रभावित करेगी। इस माह जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु जीवन साथी की भावनाओं को यदि आपने कदर नहीं की तो कलह का सामना भी करना पड़ेगा। ये समय व्यवहारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का।
दाम्पत्य जीवन में खटर पटर की संभावना नजर आ रही है। बहुत जरूरी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। आपसी वार्तालाप बंद न हो, इस बात पर ध्यान दें, अन्यथा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां ना हो, गलतफहमियां पैदा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रस्त भाव में विराजमान मंगल देव, लगन भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपस में विवाद, विरोध और कलह का संकेत दे रही, तर्क का संकेत दे रही, विवाद का संकेत दे रही। लगन पर मंगल देव की सप्तम दृष्टि अकारण क्रोध बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक अशांति का कारण पारिवारिक सदस्य नहीं होगी, आपका व्यवहार होगा। संतान पर विशेष ध्यान आपको देना, चाहे पढ़ाई हो चाहे उनका काम। ऐसे बच्चों की तरफ खुशियों का संकेत नजर आए, परंतु शिक्षा, उनकी शिक्षा में के विषय में, स्कूल कॉलेज के चयन को लेकर ऐसा कोई बात हो तो लापरवाही नहीं करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। लग्न में विराजमान शनिदेव और सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव का दृश्य संबंध है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी का संकेत है। विशेष जिन्हें शुगर है, श्वास की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वायु विकार है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में जैसी कोई तकलीफ है तो उन्हें तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। हृदय संबंधी कोई पुरानी बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस तरह के योगायोग है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक अर्पित करें और लगातार पूरे महीने हर रोज सुबह सुबह एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। जीवन की दशा और दृष्टि बल जाएगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कर्षण छुटकारा मिलेगा। 23 अगस्त 2025 मेरे आराध्य का अद्भुत दिन शनि अमावस्या महोत्सव, और जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे खुलेंगी धन प्राप्ति के स्रोत और बरसेगी शनिदेव की कृपा। ये उपाय 3 दिन करना है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। लगातार 3 दिन भगवान शनिदेव के मंदिर जाए, शनिदेव की चरणों में तेल अर्पित करें और सरसों का तेल का दीपक जल वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। घर आइए, सुबह और शाम घी और तेल का दीपक अलग अलग साथ जलाइए और घर में एक माला ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र की जग में और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात पुनः लोटे में जल लें, पीपल की वृक्ष की 27 परिक्रमा करें और ये जल पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। सुबह और शाम पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाना बहुत जरूरी। लगातार 3 दिन, त्रयोदशी और चतुर्दशी, ये अद्भुत है। अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन गौशाला में श्रद्धानुसार उड़द का दान देना उत्तम रहेगा, चने का दान देना उत्तम रहेगा, हरा चारा देना उत्तम रहेगा। ये आप उपाय जरूर करें, आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि भी है और मैं हृदय से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन कि आपका कल्याण हो। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा, ये राशिफल मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था।
मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।